हेलो, नमस्कार दोस्तों। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की 17 मार्च 2025 की क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद कर रहे हैं होली के बाद आप अपनी वापस तैयारी के मूड में आ चुके होंगे। और शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की, आज की कहानी की। क्या है आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें, उनके बारे में। तो हम लोग भारत और विश्व से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि करंट अफेयर्स की 17 मार्च 2025 की इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है। सबसे पहले तो मैं दो बातें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है, रायसीना जो डायलॉग है, रायसीना डायलॉग, ठीक है। ये रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण जो है, 10वां संस्करण, इस 10वें संस्करण का आज जो है वो देश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। 17 मार्च को रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, उसका उद्घाटन किसने किया? तो 10वें संस्करण का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज किया गया। पहला बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज ही से इंग्लैंड के अंदर, कहां पर जी? इंग्लैंड के अंदर कबड्डी विश्व कप जो है, कबड्डी विश्व कप, इसका आगाज होने जा रहा है। कबड्डी विश्व कप का आगाज कहां होने जा रहा है? तो कबड्डी विश्व कप जो है उसका आयोजन इंग्लैंड में होने जा रहा है और ये भी 17 मार्च 2025 से आयोजित होने जा रहा है। तो 2025 में यहां पर पहली खबर रायसीना डायलॉग की आज की है, दूसरा इंग्लैंड में विश्व कप आयोजित होना। तो एक देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है उसको अभी हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था और यही वो न्यूजीलैंड है जिसके पीएम अभी भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करने, द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत करने के लिए यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहां का दौरा किया है? भारत के दौरे पर आए हैं। तो तीन महत्वपूर्ण सवाल, अगर मैं 1 घंटे की बातचीत भी अगर आपसे करूं तो भी आप लोगों तक शायद इतने अच्छे सवाल नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताए आज की क्लास के, ठीक है, जो आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के जो प्रमुख हैं वो भारत दौरे पर आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री से आज उन्होंने बातचीत की। इसके बाद इंग्लैंड में 2025 का ये कबड्डी विश्व कप जो है इसका आगाज होने जा रहा है और रायसीना डायलॉग जो है उसका 10वां संस्करण जो है इसका उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ आ गई होगी और अब शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की। तो आज की बातचीत का पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या घोषणा की है? ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से कौन सी घोषणा हाल ही में की है, ये आपको बताना है। तो यहां पर पहला है, सभी नगरों को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। क्या ऐसी घोषणा की गई है अभी हाल ही में? क्या सभी शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की बातचीत हुई है? क्या सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? क्या सभी नगर निगमों को हरित शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? क्या सभी नगरों को डिजिटल शहरों में बदला जाएगा? देखिए, स्मार्ट सिटी जैसी कोई बातचीत नहीं हुई है, हरित शहर जैसी कोई बात नहीं हुई है, डिजिटल शहर जैसी कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब सौर शहरों में परिवर्तित करने की योजना जो है वो चलाई जा रही है। सभी नगर निगम जो है उनको सौर शहरों में परिवर्तित जो है वो किया जाएगा। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश जो है ये देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा है और अगर विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं और वो राज्य है जहां पर विधान परिषद भी है। क्या है? विधान परिषद जो है वो भी है। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध जो शहर है उसके अंदर अयोध्या शहर आपका बड़ा पॉपुलर है जो कि सरयू नदी के किनारे पर है। इसके अलावा प्रयागराज जो है जहां पर इस बार का महाकुंभ आयोजित किया गया, जहां 3 नदियों का संगम जो है वो होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आनंदी बेन पटेल जो है वो यहाँ की क्या है जी? राज्यपाल है और यहाँ के जो सीएम है उनको तो सब आप लोग जानते हैं। तो ये सारी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा की अति आवश्यकता और सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में शामिल है। गैर परंपरागत स्रोत जो है उनके अंदर क्या है? शामिल है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल है कौन सी ऊर्जा? तो ये ध्यान रखना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल है ये आपके
जो सौर ऊर्जा है वो। इसके अलावा सौर ऊर्जा के अलावा यहां पर कौन सी ऊर्जाएं इसके अंतर्गत है, तो पवन ऊर्जा भी इस ऊर्जा के अंदर क्या है, पवन ऊर्जा भी, यानी जो परंपरागत तरीके से उत्पन्न नहीं होती है, या फिर ऐसे कह दीजिए जिसका सदियों तक भी उपयोग करें तो हम उसका पुनर्उत्पादन कर सकते हैं, ऐसी सारी ऊर्जाएं जो हैं वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आती है। चलिए आगे इसके विस्तार के बारे में जानते हैं। सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित करने के लिए इसे लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जो है वो क्या किया है, शुरू कर रखा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ भी है। तो इसके अलावा एक आप ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा के जो किसानों को फायदे दिए जा रहे हैं वो सोलर पंप भी सरकार प्रदान कर रही है। सोलर पंप भी सरकार, पीएम पीएम घर योजना, ठीक है, पीएम ऊर्जा घर योजना कह दीजिए, पीएम ऊर्जा घर योजना जो है ये योजना भी इसके लिए चलाई जा रही है, सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो बढ़ावा देने के लिए। सोलर पंप भी किसानों को जो है वो सरकार के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लखनऊ जो शहर है इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हैं। भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन को अभी हाल ही में जो है उसमें भाग लिया है। जल संरक्षण के लिए राजस्थान का जो मिशन है, ठीक है, वो जरूर आपको ध्यान रखना है। यानी भूजल सुधारने के लिए, क्या करने के लिए, भूजल जो है वो सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छे कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। मातृभूमि से माटी की ओर जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में चलाया जा रहा है। मिशन जल शक्ति, मिशन अमृत सरोवर, मिशन जल जीवन, मिशन नमामि गंगे। मिशन नमामि गंगे तो गंगा को स्वच्छता के लिए चलाया गया। जल जीवन मिशन हालांकि चल रहा है लेकिन बजट 2025-26 जो है उसमें इसकी अवधि को क्या कर दिया गया है, 2028 या 27 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ है मिशन जल शक्ति या अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर जो मिशन है इसके अंतर्गत अभी हाल ही में रेलवे ने जो है वो भाग लेने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे जो है वो बहुत बड़ा एक पॉइंट है। और आईआरसीटीसी आपको पता होगा, आईआरसीटीसी, ये जो आईआरसीटीसी है इसको अभी हाल ही में जो कौन सी रतन कंपनी का जो है वो दर्जा, कंपनी का दर्जा जो है वो अभी हाल ही में, कंपनी का दर्जा अभी हाल ही में क्या किया गया है, प्रदान किया गया है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। मिशन अमृत सरोवर है एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारतीय रेलवे के पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देश भर में तालाबों जलाशयों का निर्माण कराना है। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में अंग्रेजों के समय ही हो चुकी थी। अंग्रेज जिस समय बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे, बंगाल से अपने पूरे अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उसी समय से आपको पता होगा भारत में रेलवे की शुरुआत की जा चुकी थी। हालांकि शुरू में जब इस प्रकार के सुधार किए जा रहे थे तो भारतीयों के द्वारा इसका विरोध होना भी लाजमी था, स्वाभाविक था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सवाल पर क्या है। नेक्स्ट है, नासा ने सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन अभी हाल ही में क्या किया है, लॉन्च किया है। ये सूर्य है, इसका जो बाहरी भाग है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, क्या कहा जाता है, ये बाहरी भाग कोरोना सतह जो है इसको कहते हैं। इसके अध्ययन के लिए अभी सोलर ऑर्बिटर मिशन है, स्पार्क सोलर प्रोब है, पंच मिशन है, सोलर डायनोमिक्स और ऑब्जर्वेटरी है। तो सोलर प्रोब मिशन जो है ये तो भारत का इसरो इस पर काम कर रहा है, सोलर प्रोब मिशन के माध्यम से इसरो इस पर काम कर रहा है। पंच मिशन जो है ये नासा जो है ये लेकर आया है पंच मिशन। नासा जो है वो कहां की कंपनी है, तो ये ध्यान रखना अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि नासा है। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी से सुनीता विलियम्स का संबंध है। क्या है जी, सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स जो है इसका संबंध है। और आपको पता होगा सुनीता विलियम्स अभी हाल ही में कहा, अंतरिक्ष से सतह पर, बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में थी और अंतरिक्ष से भारत वापस आने का जो है वो बड़ा कार्य किया गया है सुनीता विलियम्स के द्वारा। और सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का गौरव भी सुनीता विलियम्स को प्राप्त है। तो सोलर प्रोब मिशन इसरो का है और इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त के दिन की गई थी। 15 अगस्त 1969 या 59 जो है इस दिन क्या की गई, 69 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके कोरोना का अध्ययन करने के लिए जो है वो इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, पंच मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल मित्रों आपकी स्क्रीन पर है,
उससे पहले देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना कहा जाता है उसके अध्ययन के लिए। पंच का पूरा नाम है पोलरीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर जो है इसके बारे में अध्ययन करने के लिए ये जो मिशन है, इसमें कोरोना का अध्ययन करने के लिए जो पंच मिशन शुरू किया है ये नासा का है। ठीक है जी। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? भारत की जीडीपी जो है ये जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है 2025-26 में? 2025-26 के अंदर भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? तो यहां ध्यान रखना 6.5% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान जो है वो बताया गया है। किसके द्वारा? मूडीज के द्वारा कहा गया है कि 6.5% भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो रहने वाली है आने वाले समय में। तो यहाँ मूडीज एक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 के अंदर 7.2% बताई गई रही है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और भारत ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो है वो सपना देख रखा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 2025 की थीम पूछी गई। आपको ये पता होना चाहिए पहले तो ये दिवस मनाया कब जाता है? 15 मार्च को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सतत विकास के लिए उपभोक्ता अधिकार, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, उपभोक्ता सुरक्षा और पर्यावरण, डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकार। तो यहाँ पर सही आंसर इसका है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव जो है ये इसका सही आंसर होगा। 15 मार्च को प्रतिवर्ष यह दिवस जो है वो क्या किया जाता है? मनाया जाता है उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जानकारी देने के लिए, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस जो है वो प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारी स्क्रीन पर है वो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा 2019 का है। भारत में उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करता है। उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए, अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए यह क्या किया जाता है? मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट जो है वो अभी हाल ही में पेश किया? यानी मध्य प्रदेश का अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया है विधानसभा में। तो मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते ही होंगे, टाइगर स्टेट जो है, टाइगर स्टेट तो है ही, इसके अलावा अभी हाल ही में नया 58वां, देश का 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर खोला गया और वो जरूर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। वो है माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है? ये है आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही नया टाइगर रिजर्व बना है, जो कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। मोहन यादव जी ने अभी हाल ही में टाइगर छोड़कर इसका क्या है? उद्घाटन किया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में बातचीत हुई थी तो छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिजर्व बना था, मैंने आपको बताया भी था, और ये RAS प्री के एग्जाम में 2024 का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछ लिया गया। अभी मध्य प्रदेश का बजट जो है वो 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। ये बातें हैं कि यहाँ का प्रसिद्ध जो राजधानी है वो भोपाल है। राजस्थान देश का हृदय भी मध्य प्रदेश है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बातचीत की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला राज्य जो है वो राजस्थान है। यहाँ का प्रसिद्ध शहर इंदौर, ग्वालियर और अमरकंटक है। यहाँ पर अमरकंटक के बारे में आपको पहले भी बताया था। ये अमरकंटक जो है वो कोई जिला नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर नर्मदा नदी का जो है वो क्या है? उद्गम स्थल है। ये सवाल मैंने हालांकि पहले करवा दिए लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं बस। अट्टुकलम पोंगला उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है और ये महिलाओं से संबंधित प्रसिद्ध जो है वो यहाँ का क्या है? एक उत्सव है। ये महिला उत्सव है और इस उत्सव को अट्टुकल भगवती मंदिर में क्या किया जाता है? मनाया जाता है और केरल को भगवान का अपना देश कहा जाता है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान जो है ये देश भर में शुरू किया गया। और पोलियो जो रोग है, कौन सा रोग है भाई? पोलियो। उस पोलियो रोग से संबंधित है। आपको पता होगा 2014 के अंदर भारत जो है वो पोलियो से क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है। लेकिन पोलियो के लिए टीकाकरण अभियान हमने 1978 में क्या कर दिया था? आरंभ कर दिया था। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो गेमा 3 जो नया AI टूल्स लॉन्च किया गया है, यह है गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। गूगल जो है वो अमेरिका में
इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। और गूगल भी एक सर्च इंजन की तरह क्या करता है, काम करता है। तो गूगल की स्थापना जो है वो 1998 में हुई, लेरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। और नया जो इनके एआई मॉडल है वो डेटा विश्लेषण और लैंग्वेज प्रसंस्करण के लिए काम करेगा। गूगल का मुख्यालय कहां पर है, कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 353वीं शासी निकाय की जो बैठक है, ये बैठक अभी हाल ही में जिनेवा में क्या हुई है, संपन्न हुई है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, जहां इसका हेडक्वार्टर है। अन्य भी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना 1919 यानी 1919 में की गई थी। महाराष्ट्र में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट जो शिखर सम्मेलन है, अभी हाल ही में यहाँ की आर्थिक राजधानी मुंबई में क्या किया गया है, आयोजित किया गया था। पुणे, नागपुर और औरंगाबाद यहाँ पर स्थित है। देखिए, एक औरंगाबाद और एक होशंगाबाद है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ऐसा आपको समझ लेना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और देश की आर्थिक राजधानी भी है। और बॉलीवुड जो उसका प्रमुख केंद्र है। जनसंख्या के हिसाब से बातचीत की जाए तो यूपी सबसे बड़ा है और उसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। क्षेत्रफल के हिसाब से बातचीत की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद एमपी 2 नंबर पर है। पहले एमपी का पहला नंबर था, लेकिन छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ तब से क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है एक योजना है। उस योजना के तहत देश भर में 7 नए टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें इससे संबंधित सवाल जो है वो पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखना। ये योजना जो है इसके तहत 7 पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। मुख्यतः इसका उद्देश्य टेक्सटाइल क्षेत्र जो उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। अगली बातचीत की जाए तो विश्व भर में कपड़ा जो उद्योग है उसके लिए भारत प्रसिद्ध है। पीएम टेक्सटाइल पार्क योजना, इसका उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ये तमाम सवाल जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आज की क्लास में इन सभी बिंदुओं पर हमने बातचीत की है। आप होली के रंग को उतार कर अब अपने महलाइए, ताकि जीवन में आपको सफलता मिले, आपके सपने पूरे हों और जीवन में एक अच्छे पद को, प्रतिष्ठा को आप लोग प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।